बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री के नया उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों का फाइनलाइज में ऑटोमेटिक नो हो गया है, साथ में आप लोगों का अगर फाइनलाइज डेट गलती हो गया है, तो आप लोगों को क्या करना है आगे और आप लोगों को कौन प्रोसेस है और साथ में ये गलती क्या है वो भी जानकारी देने वाला हूं। साथ में जिन स्टूडेंट का अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में यानी पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस का ऑप्शन है, उन सारे स्टूडेंट को क्या करना है। साथ में अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग है या चेकर पेंडिंग है या दोनों चीज पेंडिंग है, तो आप लोगों को क्या करना है, कितना दिन में ये वेरीफाई होगा। साथ में जिस स्टूडेंट का रेसिडेंटल स्टेटस अगर पेंडिंग है, तो ये सारे स्टूडेंट को ये कब तक वेरीफाई किया जाएगा। साथ में आप लोगों को जिन भी स्टूडेंट का अगर आधार वेरीफाइड वाले ऑप्शन में अगर ये पेंडिंग है तो क्या करना है। साथ में अगर आप लोगों का आधार सीडेड वाले ऑप्शन में पेंडिंग है या ऐसा है, तो आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां भी जाकर आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो कांटेक्ट किस प्रकार करना है आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद मेरा भी वीडियो नहीं देखना है किसी को, न किसी और को वीडियो देखना है। उसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले जिस स्टूडेंट को अगर यूनिवर्सिटी मेकर चेकर ये दोनों पेंडिंग है, तो ये आपके यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किया जाएगा। ये कहां से वेरीफाई किया जाएगा, ये आपके यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किया जाएगा। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि कब तक वेरीफाई होगा, तो इसका कोई लास्ट डेट नहीं है कि कितना दिन में आपका यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर दे, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी करके सभी यूनिवर्सिटियों के लिए बता दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके वेरीफाई कर देने के लिए। अब जो आप लोग बोलोगे कि इसका लास्ट डेट कितना दिया है वेरीफाई करने के लिए, तो इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता है। यूनिवर्सिटी वाले को जब मन होगा, उसको जब समय मिलेगा, तब आपका फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 5 दिन में वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन में भी आपका वेरीफाई कर दे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत स्टूडेंट को देखिएगा कि आप लोगों को 2 महीना के बाद भी वेरीफाई नहीं हो, तो वो अलग बात है। तो आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, जब यूनिवर्सिटी का मन होगा तब आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने समय के अनुसार आपका ये फॉर्म वेरीफाई करता है। तो मैं आप लोगों को चेकर मेकर के लिए बता दिया हूँ कि कब तक वेरीफाई होगा। साफ साफ जो आप लोगों का अपडेट है, जो रूल है, वो रूल मैं आप लोगों को बता दी हूँ। अगर आप लोगों को कोई बता रहा है कि 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में, वो आप लोगों को 100% गलत जानकारी दे रहा है, ठीक ना। तो इसका कोई लास्ट डेट नहीं है कि आपका यूनिवर्सिटी कितना दिन में वेरीफाई कर देगा। अब आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि अगर मान लीजिए 5 या 10 दिन में या 1 महीना में यूनिवर्सिटी द्वारा इस चेकर मेकर वेरीफाई कर दिया जाता है, तो कितना दिन में रुपया मिल जाएगा। तो वो आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में हम अपडेट देंगे कि कितना दिन में रुपया मिलेगा। वही आप लोगों को देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट का अगर पेमेंट स्टेटस वाले में ये सारे चीज ऐसे होने के बाद अगर आप लोगों का एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, तो क्या करना है वो भी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोगों को सिर्फ इंतजार करना है आप लोगों को पैसा के लिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। या अगर आप लोगों का पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर भी आप लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, ठीक ना। अब देख लीजिए, मेन मुद्दा पर हम चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट का रेसिडेंटल स्टेटस पेंडिंग है, इसको क्या करना है। तो आपको सिर्फ इंतजार करना है। इंतजार के अलावा भाई कोई उपाय नहीं है इसका, कि मान लीजिए आप लोगों को हम बता दें कि 5 दिन में वेरीफाई हो, 10 दिन में वेरीफाई हो, या 20 दिन में, जब विभाग का मन होगा तब आप लोगों को वेरीफाई होगा। साथ में इस बार वेबसाइट भी बहुत खराब है। जो इससे पहले वेबसाइट बनाया गया था मेरा सबको, वो वेबसाइट सही था, लेकिन इस बार जो वेबसाइट को डिजाइन किया गया है, वो वेबसाइट सबसे खराब है अभी तक में। तो आप लोगों को वेबसाइट में बार बार इश्यू आ रहा है। इसमें आप लोगों को ये ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है, ये सारे ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है। कहां तक, यहाँ से लेकर आप लोगों को देख लीजिए, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है। इसमें विभाग कुछ नहीं कर सकता है। ये जब देख लीजिए वहां पर सिस्टम एक्टिव होगा, तब आप लोगों को ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि मेरा 20 दिन से पेंडिंग है, या 30 दिन से पेंडिंग है, या 1.5 महीना से पेंडिंग है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप लोगों को सारा डिटेल सही होगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट पर, तो आप लोगों को ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर कुछ भी एक भी वर्ड का मिस्टेक होगा, स्टूडेंट का नाम या पिताजी का नाम, या आप लोगों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट इश्यू डेट भरने में अगर थोड़ा भी गलती हुआ होगा ना, या अस्थायी आप लोगों को वहां पर
दे दिए होंगे रेसिडेंट सर्टिफिकेट, तो फिर आप लोगों को ये वेरीफाई नहीं होगा, पेंडिंग होगा। उस स्थिति में आपको फिर से आपका आवासीय प्रमाण पत्र न्यू बनाकर आप लोगों को अपलोड करना है। मान लीजिए जिन स्टूडेंट को 1 महीना से ऊपर हो गया, अगर रेसिडेंट आप लोगों को पेंडिंग है, तो आप लोगों को न्यू आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर फिर से फाइनलाइज कीजिए। फाइनलाइज में आप अपना जो है न्यू आवासीय प्रमाण पत्र वाला दीजिएगा, ठीक ना। तो हम आप लोगों को बता दिया हूँ। अब देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट का आधार वेरीफाइड पेंडिंग है, तो अगर आप लोगों को आधार कार्ड में सभी डिटेल जैसे स्टूडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ, अगर ग्रेजुएशन के डाटा जो भी मेटासॉफ्ट की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी द्वारा अपडेट किया गया, अगर उससे स्टूडेंट का नाम आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करता है, तो ये आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन के 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा मैक्सिमम। अगर फिर भी ये पेंडिंग है, ये नो है, तो इसका मतलब आपका आधार कार्ड गलती है, आधार कार्ड में मिसमैच है। तो आप अपना आधार जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाटा एड है उसके हिसाब से आप सही करवाइए, उसके बाद ही ये वेरीफाई होगा, ये आधार वेरीफाइड। अगर आप लोग नहीं आधार सही करवाओगे तो फिर वो वैसे रह जाएगा, आपको इस बार रुपया नहीं मिलेगा। जब अगली बार होगा तो अपना आधार सही करा के उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को भी बता दूं, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी जाने पे ये आपका सही कर देगा, यूनिवर्सिटी को इतना पावर नहीं है कि आपका ये सही कर देगा। आपका गलती है कि आधार कार्ड में आपका डाटा मिसमैच है। मान लीजिए आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट में डाटा सही है, फिर भी यूनिवर्सिटी द्वारा आपका गलत अपलोड कर दिया गया था डाटा, तो वो यूनिवर्सिटी की गलती है। अब आप लोगों को वहां पर जो भी वेबसाइट पे ऐड कर दिया गया है वो आप जो है यूनिवर्सिटी से भी सही नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी से सही हो जा रहा है तो आप लोग जाइए, लेकिन मेरा माने तो आपको यूनिवर्सिटी से वापस आना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता है वो, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए, अब आप लोगों को बताने वालों के आधार सीडेड वाला में जिन स्टूडेंट का पेंडिंग है, तो वो आप अपना आधार सीडेड करवा लीजिए, या यूआईडीए के वेबसाइट पे या एनपीसीआई के वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए कि वहां पर आधार सीडेड है कि नहीं। अगर वहां पर इनएक्टिव है तो आप अपने बैंक जाकर आधार सीडेड करवाइए। साथ में एक्टिव है फिर भी ये आप लोगों को पेंडिंग है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन आप लोगों को जिस दिन जो है आप लोगों को यूआईडीए के वेबसाइट पर आप लोगों का आधार सीडेड एक्टिव डेट दिखाएगा, उससे कम से कम यहाँ पर आप लोगों को अपडेट होने में 15 दिन का समय लगेगा। ये मेटासॉफ्ट के वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है। जिस दिन आपका आधार सीडेड एक्टिव शो करेगा यूआईडीए के वेबसाइट पर, उससे अगला 15 दिन का कम से कम इंतजार करना पड़ेगा ये एक्टिव होने के लिए। साथ में आप लोगों को वेबसाइट को जब अपडेट किया जाएगा विभाग द्वारा, तब आप लोगों को ये अपडेट होगा। अगर अपडेट नहीं किया जाएगा तो ये सिर्फ आपको वहां पर आधार सीडेड एक्टिव भी दिखाई दे रहा है, फिर भी ये पेंडिंग ही पड़ेगा। तो अगर आपका वेबसाइट पे एक्टिव हो गया है तो आप इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, ये ऑटोमेटिक जब मन होगा तब आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा। उसमें आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं कि इससे पहले मेरे द्वारा बार बार वीडियो बनाकर बताया गया था ऑनलाइन शुरू होने से पहले कि अपना आधार सीडेड करवा कर रखिए, आधार सीडेड, तो कोई करवाए नहीं। अब आप लोगों को यही सवाल होगा, ठीक ना। तो आप इंतजार कीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है अगर आप लोगों का आधार सीडेड है, दूसरा उपाय कोई नहीं। अब देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट का अगर फाइनलाइज स्टेटस में अगर आप लोगों को एस है, फिर भी आप लोगों को 2-3 दिन पहले अगर फाइनलाइज डेट जो है गलती हो गया है, तो इसको क्या करना है। तो देख लीजिए, अगर आप लोगों को फाइनलाइज में एस है और फाइनलाइज डेट गलती हो गया है, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए सिर्फ आपका फाइनलाइज डेट ही गलती हुआ है, आगे का सारे चीज सही है, एसएस है, और आप लोगों का एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में है, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस लिखा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इंतजार करना है पैसा के लिए। फाइनलाइज डेट गलती रहे सही रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये नो नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जो फाइनलाइज स्टेटस नो हो गया है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे चीज आगे वाला एसएस हो गया है और आप लोगों को पेमेंट स्टेटस में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है या पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन स्टूडेंट को भी घबराने की आवश्यकता नहीं, उसको भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप लोगों को पेमेंट लेने के लिए इंतजार करना है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दियो। अब देख लीजिए, जो स्टूडेंट मान लीजिए फाइनलाइज कर दिया है, जैसे कि देख लीजिए ये स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट क्या किया था कि फाइनलाइज कर दिया था, फाइनलाइज करने के बाद फिर से इसका नो हो गया, तो इसको क्या करना है। तो देख लीजिए, जानकारी के लिए बता दूं कि वेबसाइट में टेक्निकल इश्यू है, जिसके कारण आप लोगों को, जैसे कि पहले ही इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि इस बार सबसे खराब वेबसाइट बनाया गया है विभाग द्वारा। तो यहाँ पर वेबसाइट जो जैसे बनाया गया है तो वो टेक्निकल बार बार इशू आ रहा है, तो आप इंतजार कीजिए 17 से 18 अक्टूबर तक, कितना 17-18 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए। इसके अंदर आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों को सही हो जाएगा। जिस स्टूडेंट का फाइनलाइज डेट गलती है, गलती से घबराने की आवश्यकता नहीं, गलती रहे सही रहे, फाइनलाइज डेट से कुछ नहीं होता है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मेन कारण है कि आप लोगों को चेकर एस होना चाहिए, मेकर एस होना चाहिए, आगे के सारे चीज अगर एस होता है तो इसका मतलब आपका फॉर्म सही है, आपको
ये डेट उट से कुछ गलती है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है फेनिलाइजेशन। साथ में फेनिलाइज नो वाले को भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 17-18 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए, उसके बाद जो है इस वेबसाइट को जैसे सही किया जाएगा वैसे आप लोगों को ये सारे चीज सही हो जाता है। अगर 17-18 अक्टूबर तक सही नहीं होता है तो आप लोगों को एक बार ये मिलाना है कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट में जो डिटेल दिए वो ग्रेजुएशन से मैच करता है कि नहीं, जो भी डाटा आपका मेडासॉफ्ट की वेबसाइट पर अपलोड है, या मान लीजिए इससे पहले अपना लिस्ट में नाम चेक किए थे उससे आपका डाटा मैच करता है कि नहीं। जैसे कि आप शुरू में अपना लिस्ट चेक किए होंगे, उसमें स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा था, उससे आपको मैच करवाना है अपना आवासीय प्रमाण पत्र का। अगर उससे सभी चीज मैच कर जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 17-18 अक्टूबर तक इंतजार करना है, आप लोगों की ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए उससे थोड़ा भी मिस्टेक होता है आवासीय प्रमाण पत्र पर तो फिर से आपको फेनिलाइज कर ही लेना है, ठीक ना। मान लीजिए आप लोगों को फेनिलाइज करने के लिए जाते हो तो ऑलरेडी फेनिलाइज दिखाई दे रहा है, या आपका फेनिलाइज का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये ऑटोमेटिक 17-18 अक्टूबर तक आपका सही हो जाएगा। जैसे वेबसाइट सही किया जाएगा विभाग द्वारा वैसे आप लोगों को सही हो जाएगा। साथ में आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे जो भी इस विभाग में बैठे हुए हैं जो भी स्टाफ, उसको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो भी विभाग में स्टाफ बैठे हुए हैं उन लोगों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं, स्टेटस के बारे में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके हाथ में भी ये वेबसाइट नहीं है। जो हैंडल करता है उसके हाथ में, तो वो आप लोगों को बार बार टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो वो अलग बात है। इसलिए आप लोगों को इंतजार के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसके बाद देख लीजिए कुछ स्टूडेंट द्वारा कमेंट आया था मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में, तो वहां पर देख लीजिए बताया गया है फेनिलाइज नहीं किए थे फिर भी फेनिलाइज डेट आ गया है मेरा फॉर्म, तो 15 सितंबर को टोटल एस हो गया था। देख लीजिए अगर आप लोगों को फेनिलाइज नहीं किए थे फिर भी फेनिलाइज डेट आ गया है, ये टेक्निकल इश्यू है, इस कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप लोग इंतजार कीजिए। उसके बाद देख लीजिए मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में जो है मेरे द्वारा ऑडियो भी भेजा जाता है, जिस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है वो ऑडियो सुनकर अपना सोल्व कर सकते हैं, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये सारे स्टूडेंट देखिए, बहुत स्टूडेंट का जो डेट चेंज होकर 18 सितंबर हो गया 15 सितंबर से, वही देख लीजिए बहुत स्टूडेंट के यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि मेरा पहले से फेनिलाइज एस था अब नो हो गया, तो नो वाले को हम आपको बता दें कि अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट चेक करेंगे, साथ में ये भी अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट पर चेक करेंगे कि आपका अस्थायी नहीं ना है। अगर अस्थायी तो फिर आपको फिर से न्यू बनाकर आप लोगों को अपलोड करना है, क्योंकि अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र आप लोगों को लगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर मेरा फेनिलाइज डेट 16/9/2025 को किए थे लेकिन अब 6/10/2025 हो गया है, क्या करें प्लीज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। जिस स्टूडेंट का अगर फेनिलाइज डेट गलती है उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रुपया के लिए इंतजार करना है, ठीक ना। जिस स्टूडेंट को अगर फेनिलाइज में नो भी हो गया है ना, अगर आप लोगों का चेकर मेकर सारे चीज एस है, फाइनल पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सिर्फ आप लोगों को इंतजार करना है पैसा के लिए और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए जिन स्टूडेंट का अगर फेनिलाइज वाले में आपका मान लीजिए फेनिलाइज वाले में नो हो गया है, ये फेनिलाइज वाले में नो हो गया है, अगर आप लोगों का ये जो है आप लोगों का चेकर मेकर पेंडिंग है तो आप लोग 17-18 तक इंतजार कीजिए। उसके बाद ये आप लोगों को उसके अंदर ये सही कर दिया जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपका फेनिलाइज वाले में नो है फिर भी अगर आप लोगों को चेकर भी ऐसा है, मेकर भी ऐसा है, आधार वेरीफाइड भी ऐसा है, रेसिडेंट स्टेटस ऐसा है और पेमेंट स्टेटस वाले में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ पेमेंट के लिए इंतजार करना है, आपका फॉर्म सही है, ठीक ना। तो मैं लगभग आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी और साथ में हमसे देख लीजिए इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल का नाम क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है MKH हिंदी थी, इसके नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें हम ऑडियो भेजते हैं, तो आप लोगों को ये सवाल होगा कि इसमें कैसे ज्वाइन करें, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा या मेरे इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मिल जाएगा, तो उस पर जाकर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद इंस्टाग्राम बायो को चेक कीजिएगा तो वहाँ पे MKH हिंदी चित के नाम से आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग आसानी से ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को सारी अपडेट वहाँ पर भी दिया जाएगा। साथ में पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले को भी पेमेंट के लिए इंतजार करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब आप लोगों को सब स्टूडेंट का एक ही सवाल होगा, अगर मान लीजिए चेकर मेकर एस हो जाता है या एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है या पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो वो सारे स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक आएगा। तो पैसा अब सब खत्म हो गया है, ठीक है ना, साफ साफ बता दे रहा हूँ, रुपया सारे खत्म हो चुका है। अब जो है आप लोगों को चुनाव के बाद ही रुपया आएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। अब आप लोगों को पेमेंट मिलने की संभावना दिसंबर 2025 न तो जनवरी 2026 में ही है, उससे पहले
कोई चांस नहीं है कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाएगा। इसीलिए आपको इधर उधर वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। जो हम आज बता दिए वही आप लोगों को सब वीडियो में, अगर फिर से मेरे द्वारा भी वीडियो बनाया जाएगा तो वही चीज बताएंगे। इसलिए आप लोगों को किसी को वीडियो नहीं देखना है, मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल देखिए, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज देंगे। साथ में जो भी स्टूडेंट अगर किसी और का वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हैं, लेकिन यही होगा जो हम बताए वही होगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी हूँ। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप लोगों के सारे स्टूडेंट को सबसे पहले इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।